क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? आप अपना पूरा बर्गर खत्म कर लेते हैं, लेकिन असली मजा तब आता है जब आप अपने दोस्त की प्लेट से चुपके से एक फ्रेंच फ्राई उठा लेते हैं। तो गाइस, और ब्लैक बोर्ड दोबारा उठाकर लाई हमारी जाहिल सी रिपोर्टर। हम जाहिल ही बोलेंगे क्योंकि वो ना तो वे अपना काम रिपोर्टिंग अच्छे से ही कर रहे हैं और ना ही वो अपना पढ़ाने वाला काम, जो भी उन्होंने नया धंधा स्टार्ट किया है, पता नहीं स्टूडेंट्स आएंगे भी या नहीं। वही फर्जी स्टूडेंट्स आ सकते हैं उनके पास, जो कि नया धंधा स्टार्ट किया है, उसमें भी जाहिल भाई नहीं आता है। अरे 10,000 बार बता चुकी हूँ। शिक्षा, मेरा जो क्ष है ये ऐसे आता है, मेरा क्ष ऐसे आता है, ये मेरी राइटिंग है। अब क्या करूं? है ये मेरा क्ष है। Mr. Das, would you not go to Jharkhand? Would you not be going to Jharkhand, Mr. Das? भाई इतनी इंटेलिजेंट वो हर किसी से पंगा लेने आ जाती है। अभी कंटेंट क्रिएटर है, इधर कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं बहुत सारे, जो कि मीडिया का काम कर रहे हैं, लेकिन अब वो उनसे चिढ़ने लगेगी, हमारी मीडिया आएगी उठ के कि आप लोग ये काम क्यों कर रहे हैं। पहले तो वो मसले उठाएंगी कि ये चीज गलत है, ये चीज आप गलत दिखा रहे हैं, ऐसा कंटेंट नहीं पेश करे पब्लिक को। फिर उसके बाद वो आएगी अपने असली रूप में, जब कंटेंट क्रिएटर जो होंगे उनको जवाब देंगे मुंह तोड़। जब कंटेंट क्रिएटर हमारे जवाब देंगे तो उसके बाद में अपने असली रूप में आएंगे, जैसे कि इन लोगों ने किया है, ऑलरेडी कर चुके हैं ये लोग। वो कैसे आप लोग बोलेंगे कैसे हमारी मीडिया नीच है, हम मानते हैं, लेकिन इतनी भी नहीं जी, नहीं, आपकी मीडिया बहुत ज्यादा गिरी हुई है। वो हम आपको कैसे बताते हैं। अब से पहले, अब से 1-2 महीने पहले आप लोगों ने वो वाला केस चल रहा था, देखा होगा। YouTube वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं। ये बिस्कन्या जो है ना, नमस्कार, मैं आज फेयर लवली पोत के आई हूँ। आज आपको वो हमारे खान सर और मीडिया और बाकी पूरे टीचर कम्युनिटी, हमारी यूट्यूब टीचर्स जो थे सारे, और हमारी ये जो मीडिया, वो एक तरफ यूट्यूब टीचर, एक तरफ अंजना ओम कश्यप जी, वो हमारी पंगे ले रही थी टीचर्स के साथ। लेकिन अब क्या हुआ? अब कुछ तब्दीलियां आई। वो बोली थी ये 2 कौड़ी के स्टार टीचर्स। YouTube वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं। जाहिर सी बात है वो चीज भी एक्सेप्टेड नहीं थी एंड नहीं करी। हमारे टीचर्स ने मुंह तोड़ जवाब दिया। उसके बाद वो झिला नहीं उठा, वो ऐसे तड़क भड़क गए, ओह ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। एंड उसके बाद अब वो खुद टीचर्स बन रहे हैं, जैसे कि हमारी रूबीना लियाकत जी हैं, वो पूरी की पूरी फॉर्म में आ गई है कि भाई ये लोग ब्लैक बोर्ड लेकर आ रहे हैं तो हम क्यों नहीं पढ़े लिखे बन सकते हैं। तो उन्होंने सोचा है कि अब हम भी रिपोर्टिंग की जगह इधर लिखना पढ़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वे लोग हैं अनपढ़, जाहिर सी बात है, मतलब गवार लोग भी इतने पढ़े। चलो छोड़ो वो चीज तो छोड़ो, हम क्यों पर्सनल जाए, वो सबको दिख ही रहा है पब्लिक को वो कितने बड़े जाहिल है। एंड वो चीज वो अपनी प्रूफ करवाते ही रहता है टाइम पर। जब भी टाइम आता है वो चीज करवाने से, प्रूफ करवाने से 2 सेकंड नहीं लगाते कि तुम कितने बड़े जाहिल गवार हो। चलिए आगे बढ़ते हुए अब आपको मिलवाते हैं योगी आदित्यनाथ के नाइस से। मुख्यमंत्री योगी के बाल बड़े क्यों नहीं होते? योगी के सिर पर हमेशा इतने छोटे छोटे बाल क्यों दिखते हैं? दूसरा इंसान देखकर क्यों ना समझे आपको। तो वो लेकर आई हमारी, अब वो रूबीना लियाकत जी लेकर आई हैं ब्लैक बोर्ड, सारी चीजें लेकर आई है, पढ़ा रही है शिक्षा। तो उन्होंने लिखी शिक्षा, तो शिक्षा में उन्होंने वो इधर वीडियो लग जाएगी, उसे देखकर आप लोग समझ जाइएगा शिक्षा लिखी। तो उसके बाद उनकी शिक्षा का शय भी गलत था, आगे डंडा भी गायब था। तो उसके बाद वो ज्यादा ट्रोल हुई कि भाई शिक्षा भी नहीं लिखनी आती, इतनी बड़ी लेवल पर एंकर बैठी है, ये बनकर इसे कुछ नहीं आता, वो सारी चीजें। तो इधर टीचर्स ने जवाब दिया कि भाई आपको तो शिक्षा लिखनी नहीं आती, आप तो पूरे के पूरे जाहिल हो, आप हमसे पंगे तो ले रहे हो, लेकिन आप लिखना तो सीख लो। तो उधर से वो दोबारा फॉर्म में आई कि भाई ऐसा कैसे, मेरी बेइज्जती कैसे हो गई। तो वो दोबारा बिछाई, ब्लैक बोर्ड उठाकर लाती है। मेंटल इतनी बड़ी है भाई, मैं क्यों पर्सनल बोलूं, ये सभी लोग बोल रहे हैं कि वो इतनी बड़ी पागल मेंटल है। भाषण लिखने वाले, ये न्यूज की पाठशाला है और गलतियां फौरन पकड़ी जाती हैं। मैं आपको बताती हूँ, चलिए। तो गाइस, और ब्लैक बोर्ड दोबारा
रही थी? वो ये कह रही थी, वो ये कह रही थी कि हम ये देख रहे हैं कि ये सरकारें जो मीडिया है इतनी बेकार है, इतनी बेकार है, इतनी नीच, वो तो आप लोगों को पता ही चल रहा है। तो दोबारा ब्लैक बोल रहा है कि ऐसे ऐसे मेरा शहर पकड़ लिया, मेरा शहर आप लोगों ने, मैं ऐसे ही बनाती हूँ, वो अजीब से छतरिया बनाकर कि मैं शिक्षा का ऐसे ही बनाऊंगी। शिक्षा वाला जो था वही मैम ने दोबारा लिख के दिखाया कि हम दोबारा लिखते हैं आप लोगों के लिए, तो बोली मेरा ऐसे ही है और मैं ऐसे ही लिखूंगी, आपको कोई दिक्कत है तो आप दफा होइए। तो उन लोगों ने, जाहिलों ने, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा, चलो कोई बात नहीं, उस बार गलती हुई, एक बार पूरी की पूरी चैनल ने नहीं देखा, नोटिस नहीं करा, कोई बात नहीं, लेकिन दूसरी बार दोबारा गलती क्लियर करने आई थी सारी चीजें कि नहीं नहीं ऐसे नहीं था, ऐसे था, वो डंडा लगाना ही भूल गई आका। शिक्षा के आगे डंडा ही गायब भाई। शिक्षा पता नहीं क्या बना फिर वो, शिक्षा जाहिल है, मतलब हमारी मीडिया इतनी बड़ी, इतना तो एक बच्चा भी होगा वो भी लिख देगा शिक्षा, लेकिन वो लिख कर चली गई कि भाई मेरा ऐसे ही होता है, मैं ऐसे ही लिखूंगी, मेरा अपना चलता रहता है, अपना चलाओ, लेकिन अपने डंडे तो इधर उधर मत गायब करो, वही लगा कर जाओ। और फिर तो भाई हमारे 100 में से 6 गए तो कितने बचे? जाहिर सी बात है 94 बचे, लेकिन इधर हमारी मैम जी को, हमारी एंकर साहिबा को बताने के लिए, वो भी इतनी सी बात भी, एक पीछे बंदा बैठा था और वो बोल रहा है 94 बचे मैम, 94, तो उधर वो लिख रही है। मतलब इतनी जाहिल मीडिया कैसे हो सकती है, ये समझ में नहीं आता, और इस चीज के ऊपर एक्शन भी नहीं लिया जाता। ये लोग इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट पर लेकर बैठे हैं कि हम एंकर है इतने बड़े चैनल के, वो है, आपको आता तो कुछ है नहीं। मेरे ख्याल से आप कुछ मत करो, आप अपने घर बैठो और बकवास घर पर ही करो तो अच्छे लगोगे। तो गाइज आई होप सो ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। ठीक है भाई, समोसा कचौड़ी आप समझ जाइए, मैं आपको बताती हूँ। चलिए आज शुरुआत जरा नोट बाबू से की जाए। प्रणाम करेंगे हम नोट बाबू को। जी भैया। तो प्रियंका गांधी शिक्षा की बात कर रही थी, क्या कह रही थी? वो ये कह रही थी कि हम ये देख रहे हैं कि ये सरकारें शिक्षा का बजट गिराते चली जा रही हैं।